प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। गुस्सा। पौलुस इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। अगर एक शख्स गुस्से के अल्फाज कहता है या गलत काम करता है, क्योंकि गुस्से के बायस वो अपने पर कंट्रोल खो बैठता है, तो वो शख्स फलदार मसीही नहीं बन सकेगा। और जब हम साम 37 उसकी 8 वर्स में कहता है कि कहर से बाज आ और गज़ब को छोड़ दे। और इसी तरह प्रोवर्ब्स उसका 14 चैप्टर 17 वर्स में हम पढ़ते हैं कि जुद रंज बेवकूफ़ी करता है। आमीन। मैं एक बुक पढ़ रही थी और उसमें वो अपने दोस्त के बारे में एक स्टोरी को शेयर कर रहा था, और लिखा है कि वो कहता है कि मेरा एक दोस्त अफ्रीका में मिशनरी डॉक्टर, उसका डॉक्टर दोस्त था, मिशनरी डॉक्टर था, दोस्त था उसका। एक दिन वो अपने एक स्टाफ मेंबर से सख्त नाराज़ हो गया। वो इतने गुस्से में था कि अपने अल्फाज पर वो कंट्रोल खो बैठा और ऐसी बहुत सी बातें कहीं जो उसे नहीं कहना चाहिए थी। जब उसने चीखना चलाना बंद कर दिया तो उस अफ्रीकी मददगार ने उसे कहा कि मेरा ख्याल है कि आप मसीही हैं। ये सुनकर डॉक्टर को बड़ी शर्म आई, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने पहचान लिया कि मैं नापाक हूँ, जिस तरह हिज़ाया ने खुदा की रूह में देखा था और चिल्ला उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। और क्या हुआ कि डॉक्टर जितनी जल्दी हो सका अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर भाग गया और उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया और खुदा के हजूर झुककर माफ़ी और पाकीज़गी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसने अपनी गलती का इकरार किया, अपनी गलती को तस्लीम किया, खुदा उनसे माफ़ी मांगी। उसने खुदा से दुआ की कि वो उससे गुस्सा दूर कर दे, और खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया और वो खुदावंद के लिए एक नहायत कामयाब करिंदा बन गया। ना सिर्फ तिब के मैदान में बल्कि मसीह के लिए एक फलदार गवाह भी साबित हुआ। बहुत से लोग हैं वो गुस्सा करते हैं, मुझे भी गुस्सा आता है, आपको भी गुस्सा आता होगा, लेकिन मुझे और आप सबको, हम सबको याद रखने की ज़रूरत है कि हम गुस्सा तो करें मगर गुनाह ना करें। हम दूसरों के लिए बाइसे बरकत ठहरें। हमारे चाल चलन से लोग हमें जाने कि हम मसीह के फॉलोअर्स हैं। गुस्से में बहुत सारी ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। हमारा एक्ट अच्छा नहीं होता गुस्से में, हमारा बोलने का अंदाज बहुत बुरा हो सकता है, हमारे कहे हुए अल्फाज दूसरों का गहरे तौर पर दिल दुखा सकते हैं। हमें भी दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद तू ऐसे गुस्से को हमसे दूर कर कि जिससे हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और अगर हमें गुस्सा आता है, ये इमोशन खुदावंद ने हमारे अंदर रखा है, लेकिन हम इस इमोशन को गुनाह में ना तब्दील करें। हम गुस्सा तो करें मगर गुनाह ना करें। मुझे और आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत।